एक गांव में किशन और गोपाल नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। किशन बहुत गरीब था। गांव में छोटा सा उसका घर था। वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो दूसरी ओर किशन का भाई गोपाल बहुत अमीर था। गांव में उसका एक बड़ा सा मकान था। दोनों पति पत्नी बहुत लालची थे। कभी भी गोपाल किशन की मदद नहीं करता था। किशन की पत्नी रोज किशन को ताने मारा करती थी। इस दान पुण्य के रास्ते चलते क्या मिल गया आपको? 2 वक्त का खाना तो ठीक से जुटा नहीं पाते हो। मेरे से जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करता हूँ। अब मैं क्या करूँ जब 2 वक्त का खाना भी नहीं ला पा रहा हूँ। अपने भाई गोपाल को देखो, कितना पैसा कमाता है वो। कितना बड़ा घर बना लिया उसने। और एक आप हो जो हमेशा कर्म और धर्म की बीन बजाते घूमते रहते हो। अपनी पत्नी के ताने सुनकर किशन घर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही गरीबी में किशन के दिन गुजर रहे थे और ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। पूर्णिमा के दिन किशन की पत्नी सुबह सुबह ही उसे ताने मारने लग जाती है। अब आगे क्या सोचा है? ऐसे ही जीना है या फिर कुछ करना भी है? अगर ऐसे ही कर्म पुण्य के रास्ते पर चलते रहे तो ये छत भी हाथ से चली जाएगी। अपनी पत्नी के ताने सुनकर किशन को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। घर से निकलकर वह जंगल की तरफ चला जाता है ताकि कोई जंगली जानवर उसे खा जाए। उस जंगल का राजा एक शेर था। उसने अपना पहरेदार एक सारस को बना रखा था ताकि जब भी शेर गुफा में आराम करे तो उसकी नींद में कोई विघ्न न पड़े। कुछ समय बाद सारस एक ब्राह्मण को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ये तो साक्षात ब्राह्मण देवता पधार रहे हैं, वो भी आज पूर्णिमा के दिन। उनके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। आज मुझे भी ब्राह्मण देवता की सेवा करने का अवसर मिला है। उनकी सेवा करके थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लेता हूँ। ब्राह्मण देवता को थोड़ा पास आने देता हूँ, फिर ये बात शेर महाराज को बताऊंगा। कुछ समय बाद किशन सारस के पास आता है। किशन को देखकर सारस कहता है, धन्य भाग्य हमारे जो आज आपके दर्शन हुए, वो भी आज पूर्णिमा के दिन। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी जंगल के राजा शेर को आपके आने की सूचना देता हूँ। उठिए शेर महाराज, उठिए और देखिए, साक्षात ब्राह्मण देवता आपके दरबार में पधारे हैं। चलिए उठिए और चलकर उनका दर्शन कीजिए। उनका दर्शन करने से आपका भाग्य उदय होगा और आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा। सारस की बात सुनकर शेर दहाड़ मारते हुए उठता है और सारस से कहता है, तुम सही कह रहे हो। सच में आज का दिन बहुत ही अच्छा है जो साक्षात ब्राह्मण देवता के दर्शन होंगे। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अब मैं कोई पाप नहीं करना चाहता हूँ। क्या पता इनके दर्शन करने से मेरे सारे पाप धुल जाए। जाओ सारस, और ब्राह्मण को आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। शेर की बात सुनकर सारस गुफा से बाहर आता है और किशन से कहता है, चलिए ब्राह्मण देवता, अंदर चलिए, आपको शेर महाराज ने बुलाया है, वो भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। शेर के पास इंसानों के लूटे हुए कुछ गहने थे। वो सारे के सारे गहने ब्राह्मण के सामने रखकर उन्हें प्रणाम करता है। ये गहने ले जाइए। इन गहनों पर आपका अधिकार है। आज पूर्णिमा के दिन आपके दर्शन पाकर मेरा भाग्य खुल गया। फिर सारस ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम तनिक भी देर मत करो, जितना जल्दी हो सके ये सारे गहने लो और यहाँ से चले जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाएगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। सारस की बात सुनकर किशन ने वैसा ही किया। वो जल्दी से गहने लेकर वहां से चला गया। किशन ने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। इतने सारे गहने आभूषण देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। अब किशन की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने लगा। उसकी झोपड़ी एक मकान में बदल गई। किशन की आर्थिक स्थिति अच्छी देखकर गोपाल और उसकी पत्नी उससे जलने लगे।
ये किशन इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया? इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? इसका पता लगाना पड़ेगा। गोपाल की पत्नी किशन की पत्नी से उनके आर्थिक स्थिति के बारे में पूछती है। क्या बात है पुष्पा, इतने जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, जो इतना बड़ा घर भी बना लिया? क्या किशन भाई साहब की बड़ी लॉटरी लग गई क्या? जरा हमें भी तो बताओ। फिर किशन की पत्नी जंगल की सारी बात बता देती है। यह सब सुनकर गोपाल की पत्नी हैरान हो जाती है। अब वो भी अपने पति गोपाल को जंगल में भेजती है शेर के पास। लेकिन अब शेर का पहरेदार बदल चुका था। अब उसका पहरेदार एक कौवा था। कौवा धूर्त और कपटी होता है। कोई आदमी आ रहा है यहीं पर। अच्छा है, आज तो बैठे बिठाए शिकार सामने से आ रहा है। अभी शेर महाराज को उठाता हूँ, वो अभी इसका शिकार करेंगे और थोड़ा सा टुकड़ा मुझे भी खाने को मिल जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद एक इंसान का मांस खाने को मिलेगा। कौवा जोर से काऊ काऊ करते हुए शेर के पास आता है, ताकि शेर की नींद खुल जाए और वो गुस्से में आकर उस आदमी को मार डाले। कौवे की आवाज सुनकर शेर गुस्से में दहाड़ मारते हुए उठता है और कहता है, क्या बात है कौवे, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? महाराज, मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एक आदमी हमारी गुफा की तरफ ही आ रहा है। उठिए और उसका शिकार करने के लिए तैयार हो जाइए। कौवा शेर को बता ही रहा था, तब तक गोपाल गुफा के अंदर आ जाता है। तब शेर कौवे की मंशा समझ जाता है और वह गोपाल से कहता है, हे ब्राह्मण, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मेरा वजीर सारस नहीं बल्कि एक कौवा है, जो बहुत ही धूर्त और कपटी होता है। तुम्हें मार कर सारस के द्वारा जो पुण्य मैंने कमाया था, उसे मैं गंवाना नहीं चाहता। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर की बात सुनकर गोपाल जल्दी से वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना स्वभाव सारस के जैसा ही रखना चाहिए। दूसरों के दुख में उनकी मदद करनी चाहिए, न कि कौवे के जैसा जो दूसरों का बुरा चाहता हो। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में कुछ सोच रहा था। मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत है। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते हैं। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर और जंगल का राजा होने के बावजूद मेरी कोई तारीफ नहीं करता है। ऐसे जीवन का क्या मतलब है? तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उसने पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा, क्यों ना मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। ये भी दुखी है, इसलिए मेरा दुख जरूर समझेगा। उसने आगे हाथी से कहते हुए पूछा, क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वो तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। तब शेर ने पूछा, ऐसा कौन सा छोटा जानवर है जंगल में, मुझे भी बताओ, जो तुम जैसे बड़े हाथी को परेशान कर सकता है? महाराज, वो जानवर कोई और नहीं, एक छोटी सी चींटी है। वो इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया और वो मन ही मन में सोचता है, अरे, मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां
और खूबियां दी है। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते। मुझे बेवजह मोर से जलन नहीं करनी चाहिए। उसने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि हाथी जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती है। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती है। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जैसे हिरन, हाथी, गाय, गधा, भैंस। उस जंगल का राजा एक शेर था जो बहुत दुष्ट था। राजा होने के कारण वह सभी जानवरों के ऊपर अपना हुकूमत चलाता था। सभी जानवर इससे बहुत डरते थे। एक बार जंगल का राजा शेर जंगल में घूम रहा था। तभी उसके दिमाग में जंगल में एक नया नियम बनाने की सूझी। शेर ने जंगल में जानवरों की एक सभा बुलाई, जिसमें सभी जानवर उपस्थित हुए। सभी जानवर सोच ही रहे थे कि शेर ने ये सभा क्यों बुलाई है। तभी जोर जोर से दहाड़ मारते हुए शेर वहां पर आ जाता है। शेर की खतरनाक दहाड़ सुनकर सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। फिर शेर सभी जानवरों से कहता है, मैंने जंगल में एक नया नियम बनाने का फैसला किया है। नए नियम की बात सुनकर सभी जानवर बहुत डर गए, पर किसी भी जानवर में इतना साहस नहीं था कि वो नए नियम के बारे में शेर से बात कर सके। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद एक गाय ने शेर से पूछा, महाराज, क्या कृपा करके इस नए नियम के बारे में हम सबको बताएंगे? ए मूर्ख जानवर, मैं अभी इस नए नियम के बारे में सोच विचार कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर शेर थोड़ी देर चुप रहता है और अपने नए नियम के बारे में सोच विचार करता है और फिर सभी जानवरों से कहता है। यह सुनकर सभी जानवर बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। सोचने लगे, पता नहीं शेर ने अब कौन सा नया नियम बनाने की सोची है। आज से रोज तुम लोगों को एक जानवर भेजना होगा मेरी गुफा में मेरे लिए। यदि इस नियम का पालन नहीं करोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। शेर की बात सुनकर सभी जानवर हैरान परेशान हो गए, लेकिन शेर की बात मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था उनके पास। अब मैं एक सेवक को नियुक्त करूंगा जो रोज एक जानवर को मेरी गुफा तक लेकर आएगा। मेरी सेवक होगी ये लोमड़ी जो रोज एक जानवर को मेरे पास लेकर आएगी। ये सुनकर लोमड़ी घबरा गई और धीमी स्वर से बोली, ठीक है महाराज, आपके कहे अनुसार मैं रोज एक जानवर को आपकी गुफा तक ले आऊंगी। फिर शेर वहां से चला गया। अगले ही दिन से लोमड़ी रोज एक जानवर को शेर के पास ले जाने लगी। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें पता था कभी ना कभी तो उनकी बारी भी आएगी। एक दिन जंगल में बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाने लगे, लेकिन शेर को बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था। उसे तो बारिश के मजे लेने थे, इसलिए वो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हुआ भीगता रहा। शेर बारिश में भीगने में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब पूरी रात गुजर गई। सुबह सवेरे शेर थका हुआ अपनी गुफा में वापस जाकर सो गया। जब वो जागा तब लोमड़ी उसकी सेवा में हाजिर थी। महाराज, बताइए आज किस जानवर को आपके भोजन के लिए लेकर आऊं? शेर ने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसे छींके आने लगी। बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी हो गई थी। फिर शेर ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की,
लेकिन उससे कुछ नहीं बोला जा रहा था। उसका गला बैठ गया था। तब इशारे से उसने लोमड़ी को वहां से जाने के लिए कहा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बीमार होने के कारण शेर अपनी गुफा से बाहर नहीं जा सकता था। वह भूखा प्यासा अपनी गुफा में ही रहता। वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। शेर की ऐसी हालत देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी हुए और उन्होंने शेर की मदद करने का निर्णय लिया। जंगल में ढूंढकर कुछ जड़ी बूटियां लाए और उसका एक मिश्रण तैयार किया। लेकिन अब समस्या यह थी कि शेर के पास यह औषधि कौन लेकर जाएगा। सभी जानवर शेर के पास जाने से डरते थे। मैं नहीं जाऊंगी। मैं शेर को देख देख के थक चुकी हूँ और शेर भी मुझे देख के थक गया है। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक तो वो खूंखार शेर, ऊपर से इतने दिनों से भूखा भी है। मुझे खा गया तो? सभी की बात सुनकर कछुआ बोला, ठीक है, शेर को औषधि देने मैं जाऊंगा। महाराज, हम सबको पता है आप बहुत ज्यादा बीमार हो, इसलिए हम सबने मिलकर आपके लिए ये दवाई तैयार की है। कृपा करिए और इसे खा लीजिए, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे। ठीक है, इसे यहाँ रख दो, मैं देखता हूँ। शेर की बात सुनकर कछुआ वहां से चला गया। अब दिन ब दिन शेर की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंत में शेर ने औषधि लेने का निर्णय लिया। औषधि लेने के कुछ दिनों में ही शेर पहले के जैसे तंदुरुस्त हो गया। फिर शेर ने जंगल के जानवरों के साथ किए अपने बर्ताव के बारे में सोचा। अरे, मैं इन जानवरों को कितना सताता था, मारकर खा भी जाता था, फिर भी इन्होंने मेरी मदद की है। पर शेर अभी भी दुष्ट ही था। उसने सारे विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दी। वह अपनी गुफा से बाहर आया। शेर ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। थोड़ा दूर जाने पर उसे घास चरता एक हिरन दिखाई दिया। काफी दिनों से बीमार होने के कारण शेर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। शिकार करने दूर तक नहीं जा सकता था। इसलिए उसने हिरन को अपने जाल में फंसाने की सोची। फिर शेर हिरन के पास जाकर उसके जैसे घास खाने लगा। यह देखकर हिरन हैरान रह गया। महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसे घास क्यों खा रहे हो? बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। मांस खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है मांस से ज्यादा घास अच्छी होती है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर बहुत सारी ताजी ताजी और हरी हरी घास है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शेर के मुंह से ऐसी बातें सुन हिरन खुश हो गया और उसके साथ जाने को राजी हो गया। हिरन को लगा जंगल का राजा शेर उससे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए वो खुशी खुशी उसके पीछे पीछे जाने लगा। शेर हिरन को एक सुनसान जगह पर ले गया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। शेर ने हिरन के साथ विश्वासघात किया। इससे जंगल के बाकी जानवरों को भी सबक मिल गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुश्मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।